तो पेंट सेक्शन में नंबर 1 कंपनी वी ऑल नो एशियन पेंट्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स Q3 रिजल्ट्स 2022 जस्ट अभी डिक्लेयर हुए हैं। तो कैसे थे रिजल्ट्स, क्या थे फैक्ट्स एंड फिगर्स, हम हर चीज डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे कंपनी का फ्यूचर, क्या हमको सेल करना चाहिए, क्या हमको होल्ड करना चाहिए, या अगर हम चाह रहे तो क्या हमको बाय करना चाहिए। अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी, ईच एंड एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज क्वार्टरली रिजल्ट से काफी कुछ इंपैक्ट पड़ेगा कंपनी के आने वाले फ्यूचर में, उसके प्राइस में और हमारे और आपके प्रॉफिट में। तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल फ्रीडम। मेरा नाम वैभव निगम है एंड आई विश एंड आई होल्ड कि आप जल्दी से फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, अपनी लाइफ अपने टर्म्स में जिए, बिकॉज यू डिजर्व इट। अगर आप नए हैं चैनल पे, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, डू हिट लाइक एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड, चलिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। अगर हमको डिटेल्स चेक करनी है रिगार्डिंग द क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो हमको क्या करना होता है, हमको nseindia.com की वेबसाइट पे जाके एशियन पेंट्स हमको टाइप करना है एंड फ्रॉम दैट हमको कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के सेक्शन में जाना है, जहां पे हमको पहली चीज दिख रही है कि 20 जनवरी को फाइनेंशियल रिजल्ट्स अपडेट हुआ, उसकी पीडीएफ है। हम उसको क्लिक करेंगे तो ये पीडीएफ खुल के आ जाएगी, जिसमें से कि हम हर चीज समझेंगे और हर चीज एनालाइज करेंगे। तो ये है मेरे सामने एशियन पेंट के क्वार्टरली रिजल्ट्स। हम देख सकते हैं कि सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स इन करोड़ में है। तो हम चलते हैं, चेक करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ दिस कंपनी। तो चलिए जल्दी से सीक्वेंस चेक कर लेते हैं। 31 दिसंबर 2020, फिर सितंबर 2021 एंड देन दिसंबर 2021। तो सबसे पहले हमको क्या चीज चेक करनी होती है, तो टोटल इनकम ऑफ द कंपनी। भाई एशियन पेंट की टोटल इनकम क्या थी, तो लास्ट ईयर थी 5994, जो कि इंक्रीज हुई 6304 पे। गुड। एंड देन इट हैज इंक्रीज टू 7595, सो इट्स अ वेरी गुड साइन। ईयरली भी इंक्रीज हुई है, क्वार्टरली भी इंक्रीज हुई है, बट सिर्फ यही चीज देख के हम एनालाइज नहीं कर सकते कि इट्स अ गुड साइन। ठीक है, टोटल इनकम अच्छी हुई है, बट अगर कंपनी के एक्सपेंस भी इंक्रीज हुए होंगे तो वो टोटल प्रॉफिट में प्रॉब्लम करेगा। तो जल्दी से चेक करते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस। ये है एक्सपेंस की कैटेगरी और ये सारे एक्सपेंस है कंपनी के। आप चाहें तो एक एक डिटेल्स आराम से चेक कर सकते हैं। लास्ट ईयर था 4404, वो इंक्रीज हुआ 5474 एंड वो इंक्रीज हुआ 6228। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, इनकम भी इंक्रीज हुई है, ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली, बोथ वेज। एक्सपेंस भी कंपनी का काफी इंक्रीज हुआ है। तो अब हमको समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। व्हाट इज द फॉर्मूला, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो चलिए हम प्रॉफिट चेक करते हैं। दो सेगमेंट्स होते हैं प्रॉफिट के चेक करने के, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पहले था 1589 which has declined to 829 in September quarter में, and then it has increased to 1367। तो अगर हम लास्ट क्वार्टर से अभी की बात करें तो 829 से 1367 में इंक्रीज हुआ है, विच इज अ वेरी गुड साइन। बट अगर हम ईयरली क्वार्टर की बात करें तो फिर डिक्लाइन ही हुआ है। लास्ट ईयर था 1589 विच हैज इंक्रीज टू 1367, तो इट्स नॉट अ गुड साइन। अब हम चेक कर लेते हैं टैक्स एक्सपेंसेस। करंट और डिफरेंट टैक्स लगने के बाद ये टोटल टैक्स एक्सपेंस था, एंड दिस इज द लास्ट थिंग विच है प्रॉफिट फॉर द पीरियड एंटायर। लास्ट ईयर था 1187, जो कि डिप हुआ 618 एंड देन विच हैज इंक्रीज टू 1020। तो अब हमको इससे क्या समझ में आ रहा है कि लास्ट ईयर के क्वार्टर से अभी तक कंपनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, कंपनी का प्रॉफिट नीचे ही गया है। क्वार्टरली यस इट हैज इंक्रीज्ड, बट ईयरली की हम बात करें तो प्रॉफिट नीचे डिप हुआ है। तो एशियन पेंट्स के जो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो वो इतने अच्छे नहीं कहलाए जाएंगे। अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो बहुत अच्छे हैं, बट अगर हम ईयर टू ईयर ऑन देखें तो वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले टाइम में वो हमको पता लग जाएगा। बट चलिए अभी हम कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अगर हम कंपनी का चार्ट देखें तो वी कैन सी कि अभी वो 3306 पे चल रही है। एक साल में उसने 22% के रिटर्न दिए हुए हैं। ग्राफ एक स्टैग्नेंट वे में धीमे धीमे ऊपर इंक्रीज हो रहा है। अगर हम 5 साल की बात करें तो 241% रिटर्न दिए हैं। ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं। कोई भी लार्ज कैप कंपनी उसको 5 साल के लिए तो आपको होल्ड करके रखना ही पड़ेगा। उसी से ही उस कंपनी की वर्थ आपको मिलेगी। आपका प्रॉफिट जो इंक्रीज होगा 250-300%, तब आपको मजा आएगा, बिकॉज ये कंपनीज इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होती हैं। एंड द गुड साइन इज
कि पेनी स्टॉक की तरह वो डिप भी बहुत ज्यादा नहीं होती हैं। जितना भी वो डिप होती है वो आने वाले टाइम में वो रिकवर कर ही लेती हैं। वी कैन सी बाय द ग्राफ की काफी जगह पे डिप हुआ है, बट स्टिल अब वो ऊपर पहुंची गई है। इस कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 3,14,000 करोड़ का और ये रैंक करती है नंबर 14 पे। पेंट्स के सेक्शन में नंबर 1 कंपनी है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अगर हम चलिए इसका फोरकास्ट भी समझते हैं तो 49% ऑफ एनालिस्ट बोलते हैं कि आपको ये बाय करना चाहिए। अगर हम इसका हाई देखें तो हाई जा रहा है अराउंड 4225 के अराउंड, लो जा रहा है 2267 और ऑन एवरेज 3374 के अराउंड चल रहा है। तो एज पर क्वार्टरली रिजल्ट्स बड़े ही स्टैग्नेंट और बड़े ही एवरेज रिजल्ट्स आए हैं। इसका मार्केट पे असर बहुत कुछ पड़ सकता है जो आने वाले टाइम में हमको पता लग जाएगा। अगर आपके पास इसके एशियन पेंट्स के शेयर हैं तो मैं तो बस यही रिकमेंड करूंगा आपसे कि इसको आप होल्ड करके रखिए। कोर्स ये कंपनी के फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, तो अभी पैनिक होकर हमको सेल नहीं करना है। बट इफ यू वांट टू बाय मोर तो हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो हमको थोड़ा मार्केट के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट में कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमको बाय करना है ये शेयर। तो ये थे सारे फैक्ट्स एंड फिगर रिगार्डिंग द क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ दिस एशियन पेंट कंपनी। आई होप आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपके थॉट प्रोसेस क्या है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट लाइक एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।